अपने आध्यात्मिक सफ़र में आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आप अपने ऊपर के चक्र खोलना चाहते हैं? क्या आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर हासिल करना चाहते हैं और उसे इस धरती के ऊपर यूज़ करना चाहते हैं? हाय, मैं हूँ प्रीति और आज हम बात करने वाले हैं हम कहते हैं ना कि गेम चेंजर, एक गेम चेंजर चक्र के बारे में हम बात करने वाले हैं कि अगर उसके ऊपर आपने मास्टरी पा ली तो आप अपने जीवन के बादशाह बन जाओगे, आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के बादशाह बन जाओगे। अब ये जो अनाहत चक्र है उसको ध्यान से देखिए। उसके नीचे 3 चक्र है, उसके ऊपर 3 चक्र है। नीचे के 3 चक्र भौतिक जगत में स्थिरता लाने के लिए मदद करते हैं और इस चक्र के ऊपर के 3 चक्र आपको आध्यात्मिक जगत में स्थिरता लाने की मदद करते हैं। और बीच में है आपका अनाहत चक्र। यदि अनाहत चक्र आपका इम्बैलेंस हो गया, इसमें किसी तरह का इम्बैलेंस आया तो हर जगह पर कहर मच जाएगा। ओके, स्पिरिचुअली अगर आपको ऊपर उठना है, अगर आपको आगे बढ़ना है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में, तो आपको इस चक्र को मास्टर करना पड़ेगा। अब चक्र को मास्टर करना मतलब क्या? चक्र का जो फंक्शन है, जो काम आप अपने जीवन में करते हैं, कि जो चक्र की एनर्जी के साथ कनेक्टेड है, जब तक आप उस तरह के कर्म करते रहते हैं, जब तक आप उस तरह का कार्य करते रहते हैं, आपका वो चक्र बैलेंस में रहता है। तो आपको ऐसे फंक्शन करते रहने पड़ेंगे जो चक्र के साथ कनेक्टेड है, ताकि आपका जीवन भी बैलेंस्ड रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। अब कोई भी चक्र है कि जो बैलेंस अगर नहीं होता है तो क्या क्या हो सकता है उसमें? इम्बैलेंस हो सकता है, अंडर एक्टिव, मतलब जितनी एनर्जी उसमें होनी चाहिए उससे कम एनर्जी से वो चक्र घूमता है। फिर ज़्यादा एनर्जी, जितनी एनर्जी होनी चाहिए उससे कई ज़्यादा एनर्जी से वो चक्र घूमता है, जिसे ओवर एक्टिव चक्र कहा जाता है। फिर इम्बैलेंस्ड, कभी बैलेंस कभी इम्बैलेंस, कभी बैलेंस कभी ओवर एक्टिव, कभी अंडर एक्टिव, ये हो गया इम्बैलेंस्ड चक्र। फिर ब्लॉक्ड चक्र होता है कि चक्र जिस तरह से घूमना चाहिए, चक्र मतलब व्हील मतलब पहिया हमेशा घूमते रहना चाहिए। ओके, जब पहिया घूमना बंद करता है तो जीवन एक तरह से ठहर जाता है। तो चक्र बंद भी नहीं होना चाहिए, चक्र हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिवली चलते रहना चाहिए। चक्र क्या करता है? व्हील कैसा होता है? गाड़ी में जो पहिए होते हैं हमेशा जीवन में आगे बढ़ने में मदद करते हैं, लेकिन जब पहिया पीछे घूमता है तो आपको पीछे रिवर्स में लेकर जाएगा। क्या आप अपनी गाड़ी रिवर्स मोड में चलाते हैं या फॉरवर्ड मोड में चलाते हैं? अगर गाड़ी रिवर्स्ड मोड में चलाएंगे तो आप ही का नुकसान है। ओके, तो चक्र उल्टा भी नहीं घूमना चाहिए, हमेशा सीधे घूमते रहना चाहिए। अब चक्र का बेसिक फंक्शन क्या है? अनाहत चक्र का बेसिक फंक्शन है, अनाहत चक्र का मीनिंग है अनस्ट्रक कॉर्ड। कॉर्ड मतलब जैसे गिटार में जो तार होते हैं उसे कॉर्ड कहा जाता है, और अनस्ट्रक मतलब जिसे अब तक किसी ने बजाया नहीं। किसी ने मतलब आपने अब तक इस हृदय चक्र को या उसे छुआ नहीं है, या जब तक आप अपने चक्र को खोलते नहीं हैं तब तक उसे अनस्ट्रक कॉर्ड माना जाता है। खोलने के बाद भी थोड़ा बहुत अनस्ट्रक होता है, लेकिन वहाँ पर हम डीप में नहीं जाएंगे। तो इस चक्र का मीनिंग है कि अगर आप ये चक्र बैलेंस्ड है तो दूसरों को अनकंडीशनली प्रेम देना, अनकंडीशनली माफ़ करना, खुद को प्रेम करना, खुद को माफ़ करना, अपने दिल की राह पर चलना, इंट्यूशन की सुनना, ये सब आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन जब आपका हृदय चक्र या तो इम्बैलेंस, ब्लॉक्ड, ओवर एक्टिव, अंडर एक्टिव, उल्टा घूमना, ब्लॉक हो जाना, अगर ये सब कुछ चक्र के साथ होता है तो आपके लिए प्रेम देना या प्रेम पाना
प्रेम रिसीव करना और पाना मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोगों को आप देखो, अगर अधिक कोई ज़्यादा प्यार दिखाता है तो भी वो सह नहीं पाते। ओ माय गॉड, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, प्लीज़ आप यहाँ से जाइए। प्यार मिल रहा है लेकिन वो सह नहीं पाते हैं। सेम चीज़ है, कुछ लोगों को देखो कि वो देना मतलब उनको, हम कहते हैं ना कि उनके मन में ही नहीं कि वो इतना प्रेम देना चाहते हैं, दिल से किसी के साथ जुड़ना ही नहीं चाहते हैं, फॉरगिव भी नहीं करना चाहते हैं, नफ़रत करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, अनफॉरगिवनेस करेंगे, रिवेंज लेंगे, बदले की भावना, इसे तो मैं माफ़ी नहीं करूँगी कभी। भाई आप खुद को नुकसान पहुँचाते हैं जब आप किसी और को माफ़ नहीं करते हैं। तब किसी और से बदला लेने की भावना जब आपके अंदर जागती है तो आप खुद का भी नुकसान करते हैं। डोंट थिंक कि आप बदला सिर्फ उसी से लेंगे तो उसी को प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम आपको सबसे पहले होगा। तो जब भी आपका चक्र बैलेंस्ड इम्बैलेंस्ड रहता है, किसी भी तरह का इम्बैलेंस होता है, तो आपको महसूस होगा कि या तो प्यार देने में मुश्किल हो रही है, प्यार पाने में मुश्किल हो रही है, दिल की राह पर चलने में मुश्किल हो रही है, किसी को माफ़ी देने में मुश्किल हो रही है या किसी से माफ़ी लेने में मुश्किल हो रही है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अगर चक्र कहीं ना कहीं बैलेंस्ड नहीं है तो। अब चक्र को बैलेंस कैसे करना चाहिए? अब ये बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है और ज़्यादातर जितने भी लोग मुझसे पूछते हैं सबको बहुत सरल उत्तर चाहिए। जैसे कि आप ये क्रिस्टल पहन लो तो आपका चक्र बैलेंस हो जाएगा, आप ऐसा ऐसा कर लो तो दिन में सिर्फ एक बार करो, पूरा दिन भर चक्र बैलेंस्ड रहेगा। ऐसा नहीं होता है भाई, ये कोई खिलौना नहीं है आपका चक्र कि उसको आप ऐसे साफ करके एक कोने में रख दोगे तो गंदा नहीं होगा। इट्स नॉट अ टॉय। आप जीवित व्यक्ति है और आपके भीतर आपके साथ आपका माइंड बॉडी सोल तीनों काम करता है। तो आपका माइंड बॉडी सोल के द्वारा आप जो भी करते हैं उसका प्रभाव आपके चक्र पर भी पड़ता है। तो अगर आपके चक्र की अगर हरकत आपको चेंज करनी है, अगर उसके बेसिक फंक्शन के हिसाब से आप चाहते हैं कि आपके चक्र की नेचुरल हरकत बन जाए, तो आपको अपने चक्र की फंक्शन के हिसाब से अपनी आदत बदलनी होगी, अपने आप को ऐसे घड़ना होगा। जैसे दूसरों को माफ़ी दे देना चाहिए राइट टाइम पर, रिवेंज नहीं लेना है, किसी को नफ़रत नहीं देना है, खुद को माफ़ कर दीजिए जब भी गलती करते हैं तब, खुद को प्यार कीजिए। यस, अगर आप खुद को प्यार नहीं कर सकते हैं तो दूसरों को भी प्यार कैसे कर पाएंगे? दूसरों को माफ़ी दे दीजिए जब वो कुछ भी गलत करते हैं तब। अब दूसरों को माफ़ी देने की जब बारी आती है, सबको लगता है कि लोग अगर आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव करें फिर भी उनको माफ़ कर दो या माफ़ करो, लेकिन आप अपने आप को सुधार सकते हैं, दुनिया भर के लोगों को नहीं। और कुछ लोग अगर जानवर वृत्ति पर उतर आए हैं, उनको माफ़ करने के बाद उनसे थोड़ा बहुत डिस्टेंस बना लेना ज़रूरी पड़ सकता है, या फिर एक अच्छी सी बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर दीजिए कि जिसको उनको उल्लंघन नहीं करना है। क्योंकि देखो, जो व्यक्ति अपने कर्मों के भार के नीचे दबा है और कुछ साल तक दबे रहने वाला है, उसे रियलाइज़ नहीं होगा कि उसको माफ़ी दे दी गई है, मतलब उसको सुधर जाना है, उसको वापस ऐसी गलती नहीं करना है। हो सकता है कि उसके जीवन में अभी 10-15 साल उसको वैसे ही नेगेटिविटी भोगनी ज़रूरी है, क्योंकि उसके पिछले कर्म ऐसे थे। तो वहाँ पर आपको सुधर जाना पड़ेगा। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि अगर कोई बुरा व्यक्ति है, कोई नेगेटिव व्यक्ति है तो उससे नफ़रत करना शुरू करो ना भाई। वहाँ नफ़रत करके क्या करोगे? बेचारा अपने कर्मों का भोग रहा है। नफ़रत करके वैसे भी क्या आपको मिलेगा, उसको भी क्या मिलेगा? माफ़ कर दो एंड लेट गो, लेकिन उसको क्लियर कर दो कि अगली बार ये गलती वापस नहीं होनी चाहिए, और उसको एक लिमिटेशन दे दो कि इतने लेवल से ज़्यादा वो आपके जीवन में दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। आपको अगर आध्यात्मिक रूप पर प्रोग्रेस होना है, आध्यात्मिक मार्ग पर जो दूसरे हायर चक्रास है उसके साथ अगर आपको प्रोग्रेस करना है, तो आपको हार्ट चक्र के ऊपर, हृदय चक्र के ऊपर मास्टरी पानी ही पड़ेगी।
मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं, अच्छा थर्ड आई के ऊपर मास्टरी, तुम पता नहीं अपने आप को क्या समझती हो, ये कोई इतना थोड़े आसान है। भाई मैंने कब कहा आसान है। और अगर थर्ड आई उसको मास्टर करना है तो वहाँ तक आपका तो हार्ट चक्र सबसे पहले, उसके ऊपर आपकी मास्टरी होनी चाहिए। इंसानियत अगर आपके भीतर होगी तभी डिवाइन पावर्स भी आप सह पाओगे। इंसानियत की ही भावना नहीं है तो बहुत ज़्यादा पावर्स लेकर आप करोगे क्या? आपको इच्छा यही होगी कि आप किसी को भस्म कर दो, किसी को पता नहीं कौन सा श्राप दे दो, ऐसा ही विचार आएगा आपके मन में। सो मास्टरिंग हार्ट चक्र इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो नियमित तौर पर चक्र को बैलेंस करना ज़रूरी है। बैलेंस आप करो तो स्पिरिचुअली आप एनर्जी को बैलेंस करते हो। भौतिक रूप से अपने माइंड और बॉडी को भी अगर आप चक्र के फंक्शन के हिसाब से घड़ते हैं, अनकंडीशनल लव और अनकंडीशनल फॉरगिवनेस के साथ काम करके, तो आप भौतिक रूप से अपने शरीर को भी चक्र के फंक्शन के हिसाब से अलाइन करते हैं। और फिर अगर आप चक्र के क्रिस्टल भी यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चक्र के क्रिस्टल में नेचुरली चक्र की जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है, तो वो आपकी मदद करेगा कि वो फ्रीक्वेंसी बैलेंस्ड में आप बरकरार रखें। लेकिन अगर आपने अपने साथ काम नहीं किया है, अपने माइंड बॉडी सोल लेवल पर काम नहीं किया है हार्ट चक्र की फंक्शन के ऊपर, तो जैसे ही आप वो क्रिस्टल निकालेंगे वापस आपके अंदर जो अमानवता वाले गुण हैं वो आ सकते हैं। ओके, इसीलिए भीतर से काम करो और बाहर से भी काम करो, तब चलकर आपके चक्र अच्छी तरह से अलाइन हो पाएंगे, अच्छी तरह से उसकी एनर्जी के हिसाब से फंक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये था आपके लिए वीडियो, चक्र को कैसे बैलेंस करना है, कैसे इसको मास्टर करना है, इसके ऊपर। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye. मेरे चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।